माघ मास की गुप्त नवरात्रि में किया गया एक छोटा सा प्रयोग करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी चल रही है, कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहना और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना। यदि आप ये उपाय माघ मास के गुप्त नवरात्रों में कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके विवाह के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन लड़के और लड़कियों के लिए है जिनके विवाह में लगातार विलंब बना रहता है, कोई न कोई अड़चने आती रहती हैं, रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यदि सफलता तक पहुंच भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, या फिर बच्चों को अपने मन के अनुकूल अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, चाय और पानी पी करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाता है। हम इंतजार करते रहते हैं, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आप माघ मास के गुप्त नवरात्रों में कर देते हैं तो फिर जल्द से जल्द आपके विवाह के लिए कोई न कोई मनचाहा अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में भूमंडल पर एक ऐसा अद्भुत संयोग बनता है, यदि इस संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग, कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो शीघ्र हमें मिल जाता है और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, माघ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं उनकी शुरुआत 22 जनवरी 2023 रविवार के दिन हो रही है और इनका जो समापन है वो 30 जनवरी 2023 सोमवार के दिन होगा। तो ये जो 9 दिन बनते हैं बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं। इन 9 दिनों में आप यदि माता रानी के निमित्त कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो माता रानी उस पूजा को स्वीकार करती है और आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण कर देती है। तो आज का जो उपाय है वो उपाय आपने इन गुप्त नवरात्रों में ही करना है। अब प्रतिपदा से शुरू हो जाते हैं गुप्त नवरात्रे और नवमी तक रहते हैं, तो आपने ये उपाय प्रतिपदा से ही शुरू कर देना है और नवमी तक, यानी कि 9 दिन लगातार अपने घर में ही रह करके करना है। अब ध्यान दीजिए, अब ये वीडियो मान लीजिए आपके पास जब आती है तो उस समय कुछ नवरात्रे निकल जाते हैं, यानी कि 22 तारीख को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ये वीडियो शायद आपके पास 26 तारीख को पहुंचे, 27 तारीख को पहुंचे या फिर 23 तारीख को पहुंचे। तो आप ये संशय मत करना कि नवरात्रों के इतने दिन तो निकल चुके हैं तो अब ये उपाय हम करें या ना करें। नहीं, ये उपाय आपने करना है, चाहे आपके कितने भी नवरात्रे क्यों न निकल चुके हों। जब भी आपको ये वीडियो मिले तुरंत उसी दिन से आपने ये उपाय शुरू कर देना है। चाहे नवरात्रि के केवल 2 दिन बचे हों तब भी आपने इस उपाय की शुरुआत कर देनी है। और एक बात और बता देता हूं, ये उपाय यदि
बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने करना कैसे है। जिस दिन भी आप इस उपाय की शुरुआत कर रहे हैं उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं। एक चौकी आपने लगानी है। अब चौकी आप इस तरीके से लगाइए कि जब आप बैठें तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ हो, यानी कि आपका जो पूजा रूम है जहां पर आप हर रोज दिया बत्ती करते हैं उसी रूम में ये चौकी आप लगा लीजिए। और जो पूर्व दीवार है, मतलब पूर्व दिशा की जो दीवार है उस दीवार के पास आपने ये चौकी लगानी है, ताकि जब आप पूजा करने के लिए बैठे तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ हो जाए। अब इस चौकी पर आपने लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद एक नारियल आपके पास होना चाहिए। ये नारियल पानी वाला भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है, लेकिन जटा वाला होना चाहिए। उस नारियल के ऊपर आपने माता रानी की चुनरी को लपेटना है। एक चुनरी आप बाजार से ले आइए। अब एक तो बहुत बड़ी चुनरी होती है माता रानी की, वो लेके आने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक छोटी इतनी सी चुनरी आती है, वो छोटी वाली चुनरी आप ले आना और नारियल के चारों तरफ आपने उसको लपेट देना है। अब मान लीजिए ये नारियल है और आपने इस प्रकार से उसको लपेट देना है। लपेटने के बाद उस चुनरी के ऊपर आपने कलावा भी लपेट देना है। कलावा आप समझते हैं, मोली रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, उसी को कलावा बोलते हैं। तो वो कलावा आपने चुनरी के ऊपर लपेट देना है, ताकि जो चुनरी है वो दोबारा से खुले ना, अच्छे से लिपटी रहे। अब ये आपने कर दिया। इतना करने के बाद जो चौकी आपने लगाई है, जहां पर लाल वस्त्र आपने बिछा रखा है, उस चौकी के ऊपर इस नारियल को आपने रख देना है। अब ध्यान दीजिए, नारियल आपने रखना कैसे है। नारियल का जो मुख होता है वो आपने अपनी तरफ करना है। अब नारियल के दो हिस्से होते हैं। एक जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, मतलब पूंछ जैसा होता है, और एक होता है प्लेन टाइप का। तो जो प्लेन टाइप होता है वो सिरा जो है वो आपने अपनी तरफ करना है। और आपको क्या करना है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है और एक पानी का लोटा आपने रखना है। अब शुद्ध जल होना चाहिए और हो सके तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिला लीजिए। ये पानी का लोटा अपने पास रख लीजिए और दीपक जला करके चौकी पर ही नारियल के पास आप रख दीजिए। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र दो हैं, एक मंत्र लड़कों के लिए, एक मंत्र लड़कियों के लिए। अब पहले मैं जो लड़कों के लिए मंत्र है वो बता देता हूं। लड़के किस प्रकार से इस मंत्र को जाप कर सकते हैं वो आप सुन लीजिए, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र क्या है? ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एक बार और बोल देता हूं। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप लड़कों ने हर रोज कम से कम 21 बार करना है। यदि हो सके तो 108 बार कर दीजिए। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो केवल 21 बार इस मंत्र का जाप आप कर दीजिए। और यदि ये वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाती है तो फिर 9 के 9 दिन आप कर दीजिए। और यदि वीडियो आपके पास लेट पहुंचती है तो जितने भी दिन गुप्त नवरात्रि के बचे हुए हैं उन दिनों में इस मंत्र का जाप आप कर लीजिए। यदि इस मंत्र का जाप आप करते हैं तो जल्द से जल्द आपके विवाह के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मन चाहा रिश्ता आएगा। अब लड़कियों के लिए मैं बता देता हूं कि लड़कियां कौन से मंत्र का जाप करें, वो भी आप सुन लीजिए और स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक बार और बोल देता हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पति में कुरुते नमः।
इस मंत्र का जाप लड़कियां करें कम से कम 21 बार, और यदि आपके पास समय है तो एक माला हर रोज आप कर लीजिए, यानी कि 108 बार। यदि लड़कियां इस मंत्र का जाप करती हैं तो लड़कियों को भी मन के अनुरूप कोई न कोई अच्छा जीवन साथी जरूर मिलेगा, विवाह के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। यदि इन मंत्रों का जाप इन गुप्त नवरात्रि में आप करते हैं तो विवाह को लेकर के चाहे आपकी जन्म कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों ना बना हो, उस दुर्योग से भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है, इस समय में एक अद्भुत संयोग बनता है, और इस संयोग में यदि आप इन मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो विवाह को लेकर कि जो भी समस्या आपके जीवन में वर्तमान समय में चली हुई है, इन समस्याओं से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिलेगा। अब बात है कि माता पिता कैसे करें ये उपाय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता बिल्कुल भी, या फिर उनका मन ही नहीं होता ये उपाय करने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता तो चाहता ही है कि बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, उनको अच्छा जीवन साथी मिल जाए, लेकिन बच्चे उपाय नहीं करते हैं। तो माता पिता कैसे करेंगे? क्रिया यही रहेगी, विधि विधान, नारियल, चौकी, इसी प्रकार से सब कुछ आपने रखना है। दीपक जलाना है, पानी का लोटा अपने पास रखना है, सब कुछ यही करना है। लेकिन ये मंत्र जप करने से पहले आपने अपने हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं और थोड़ा सा जल लेना है, और 3 बार बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। 3 बार बोल करके आपने अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। उसके बाद जिस लड़के और लड़की के लिए आप करना चाह रहे हैं, जिनकी शादी में विलंब चल रहा है, उनका नाम बोलना है और उनका गोत्र बोलना है। और उसके बाद जो आपकी मनोकामना है, मनोकामना आपकी क्या है? बच्चों की जल्दी शादी हो जाए। तो यही आपने अपने मन में चिंतन करना है, और ये चिंतन करके आपने जो अक्षत है, यानी कि जो चावल है और जो जल है, वो नारियल के पास ही छोड़ देना है, और उसके बाद इस मंत्र का जाप कर देना है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो ये जो आप मंत्र जाप करेंगे, इनका जो फल है आपके बच्चों को मिलेगा, और उनकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि जब नवरात्रि का समापन हो जाएगा तो इस नारियल का क्या करना है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इस नारियल को बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए। यदि जल प्रवाह आप नहीं कर सकते हैं, आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है, तो फिर आप किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में भी इस नारियल को रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस नारियल का विसर्जन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि अच्छे से समझ में ना आई हो तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा से देख लेना। ये जो मंत्र मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाए थे, इन मंत्रों को आप पेन की सहायता से कॉपी पे उतार लेना। देख कर भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं, तो फिर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। विश्लेषण करवा करके आपके बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के जो भी सटीक उपाय बनते हैं वो मुझसे जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।